गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। क्या है सच्ची गुरु भक्ति? जैसे ये सत्य है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, निर्विकार हो, निरअहंकारी हो, समदर्शी हो, वैसे ही ये भी सत्य है कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, प्रेम हो, जिसके लिए गुरु का रूप ही ध्यान का मूल हो, गुरु के चरण ही पूजा का मूल हो, गुरु का शब्द ही मंत्र का मूल हो, गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल हो, जिसके लिए गुरु प्रदत्त पथ ही वर्णाश्रम धर्म हो, गुरु का कार्य ही भगवत कार्य हो, गुरु की सेवा ही भगवत सेवा हो, जिसके लिए गुरु का आदेश ही ईश्वर का आदेश हो, गुरु के वचन ही शास्त्र वचन हो। वास्तव में जो शिष्य इन कसौटियों पर खरा उतरता है, उस पर गुरु व भगवान का अनुदान वरदान अवश्य बरसने लगता है। वो मोक्ष, मुक्ति, आनंद व भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। जो वास्तव में इस रूप में शिष्य धर्म निभा पाते हैं, वे अमर पद के अधिकारी हो जाते हैं। जब साधक में इस रूप में शिष्यत्व का जागरण होता है, तब सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा से उसे सहज ही सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सद्गुरु कोई और नहीं वरन सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान की प्रतिनिधि हैं, जो भगवत इच्छा से संसार के कल्याण के लिए नर रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे सद्गुरु ही तो सच्चे सुपात्र शिष्य को चाहते हैं, जिसे वे अपने ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिला करके ईश्वर का साक्षात्कार करा सकें और उसे ईश्वरीय कार्य हेतु भगवान का उपयुक्त यंत्र बना सकें। ऐसे सुपात्र शिष्य को सद्गुरु स्वयं लोह चुंबक के समान अपनी ओर खींच लिया करते हैं। इसी आधार पर तो श्री गोविंद पाद जी ने आचार्य शंकर को, श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को, श्री जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को, इसी आधार पर तो परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कोटिशः दिव्य आत्माओं को, साधकों को, सुपात्र शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करके उनके जीवन को निहाल कर दिया और उन्हें सही मायने में भगवत कार्य का उपयुक्त उपकरण बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें युग निर्माण योजना जैसे ईश्वरीय अभियान से जोड़ दिया। प्रश्न ये नहीं कि सद्गुरु को कहाँ और कैसे पाएं, बल्कि मूल प्रश्न ये है कि हम सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त, सच्चे साधक कैसे बने। यदि हमें गुरु एवं भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें सुपात्र बनना ही होगा। हमें एक सच्चा शिष्य, एक सच्चा साधक होना ही होगा। हमें एक सच्चा गुरु भक्त बनना ही होगा। जब तक हमने अपने अनुसार खुशी बनने की मांग की, पाने की, मांगने की इच्छा, आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा का लेश मात्र भी शेष है, तब तक हम वो नहीं बन सकते जो वास्तव में हमारे गुरु, हमारे भगवान हमें बनाना चाहते हैं या हमें बनते हुए देखना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमें निज इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को त्याग कर स्वयं को पूर्णतः अपने गुरु, अपने भगवान को समर्पित करना होगा। हमें अपनी इच्छा नहीं, गुरु की, भगवान की इच्छा को धारण करना होगा। हमें उस प्रयोग के लिए तैयार होना होगा जो हमारे गुरु हमारे साथ करना चाहते हैं, जो हमारे आराध्य, हमारे भगवान हमारे साथ करना चाहते हैं। एक डॉक्टर या वैद्य के समक्ष कोई रोगी ये नहीं कह सकता कि वैद्य को हमारी चिकित्सा हमारी इच्छा के अनुसार करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो ना तो वैद्य रोगी का सही उपचार कर पाएगा और ना ही रोगी स्वस्थ हो पाएगा। गुरु रूपी वैद्य के समक्ष जाकर भी हम यदि यही गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा।
शिष्य के लिए प्रथम शर्त यह है कि अपनी निज की इच्छाओं का त्याग कर दे, गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण कर दे, सद्गुरु के बताए साधन अभ्यास में पूरी तरह से जुट जाए। हम गुरु के बताए अनुसार नित्य व नियमित रूप से बिना उबे, बिना उकताए, बिना संशय संदेह के अखंड रूप से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवत ध्यान, भगवत भजन, स्वाध्याय, सेवा, संयम का अभ्यास करते रहें। अभ्यास के प्रभाव से हमारी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, आसक्तियां एक एक करके झड़ती जाएंगी। जैसे वृक्ष की डालियों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं ना, वैसे ही हमारा चित्त निर्मल, निर्विकार होता जाएगा। ब्रह्म का ध्यान करते करते हमारा चित्त ब्रह्माकार हो सकेगा और हमें दिव्य ब्रह्मानुभूति हो सकेगी। हम स्वयं को ईश्वर के हाथों का यंत्र मात्र मानकर संसार में हर कार्य को भगवत कार्य मानकर कर सकेंगे और पल पल ब्रह्मानंद का रस पान कर सकेंगे। यही सच्ची गुरु भक्ति है, यही सच्ची भगवत भक्ति है। आज के लिए इतना ही।